ओम शांति। आज का टॉपिक है कि शुभ लाभ का सत्य अर्थ। अभी तक हम आप कोई भी कार्य शुभ कार्य करते हैं तो प्रथम लिखते हैं शुभ लाभ। कोई भी पूजा करें, कोई भी नया सामान लेकर आएँ, कोई भी गाड़ी लेने जाएं या कोई भी बड़ा कोई भी कार्य करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कार्य को करने से पहले हम आप जब भी पूजन कराते हैं, जब भी उसका उद्घाटन कराते हैं, जब भी कोई नया कार्य का निर्माण करते हैं तो उसमें यही लिखते हैं शुभ और लाभ। तो अभी तक हम आप जान रहे थे शुभ लाभ का मतलब है ये कोई पूजा है, ये कोई मंत्र है, ये कोई कोई किसी ने क्या है ये इसको बना दिया है पुरातन से और ये चला आया है कि कोई भी हम नया कार्य या कोई सी चीज़ का हम नव निर्माण करते हैं तो शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। और ये हमारे लिए क्या होता है कि हमारा कोई भी कार्य में आगे से आगे के कार्य को बढ़ाता है, इसीलिए हम आप सब यही लिखते हैं शुभ और लाभ। लेकिन शुभ का अर्थ है, शुभ का मतलब है मंगलमय संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य संकल्प, वो विचार जो हमारा भी भला करें और साथ साथ अन्य का भी भला करें। यह है शुभ का मतलब। लाभ का मतलब है जहाँ प्राप्ति, सफलता, संतोष और कहा कि साथ साथ या फिर किसी भी रूप में हमें मिलने वाला फल, ये है लाभ। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी संस्था में इसका अर्थ बताया गया कि जब आत्मा शुभ संकल्पों में, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होती, एक संकल्प में दृढ़ होकर किसी भी अच्छे श्रेष्ठ कार्य को करती है और मन उसका फुल पवित्र संकल्प लेकर के अगर कोई कार्य करता है तो उसमें लाभ ही लाभ होता है। स्वयं ब्रह्मांड भी उसको एक नई ऊर्जा के रूप में लाभ ही वापस लौटाता है। उसके बदले में हमें प्राप्ति ही प्राप्ति होती है। किसी के चेहरे पे मुस्कुरान लाते हैं तो किसी भी कार्य करने से पहले हम शुभ कार्य करते हैं। तो जब हम कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो परमात्मा ने कहा कि जो हम संकल्पों से, सच्चे संकल्पों में ही लाभ छुपा है, तो इसलिए हमें शुभ संकल्प ही हमारे लाभ की प्राप्ति का क्या कराते हैं, लाभ की प्राप्ति का यही अनुभव कराते हैं कि जब हम श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, कोई भी कार्य करने से पहले आप जैसा चिंतन करेंगे वो ऊर्जा ब्रह्मांड को जाती है। जो ब्रह्मांड को जाती है फिर वो लौट कर फिर मेरे पास वैसे ही उसी गति में मेरे पास आती है। अगर हमने श्रेष्ठ संकल्पों से, शुद्ध संकल्पों से ऊर्जा दी है, श्रेष्ठ विचारों से ऊर्जा दी है, किसी भी नई चीज़ का जब भी हम उद्घाटन करते हैं तो श्रेष्ठ विचार रखते हैं कि ये कार्य में जो हमने कदम रखा है इसमें बरकत हो, इसमें हमारे क्या हो, लाभ ही लाभ हो। तो जब हम इन संकल्पों से इस कार्य को करते हैं, श्रेष्ठ कार्य को, तो ये ऊर्जा जाती है ब्रह्मांड में और जैसे ही ये ब्रह्मांड में ऊर्जा जाती है तो इकट्ठा होकर के लौट कर मेरे पास क्या बन के आती, लाभ के रूप में प्राप्ति होती है। तो हम आप सबको यही श्रेष्ठ और शुभ संकल्प करने का एक वादा करें कि जब भी हम कोई कार्य करें तो श्रेष्ठ और शुभ चिंतन के साथ, भले वो निगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप देखो तो आप अपनी पवित्र शुद्ध भावना से देखो, क्योंकि आप जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही जीवन होता है। जब हमारा श्रेष्ठ चिंतन होगा तो हमारा श्रेष्ठ जीवन होगा। जब भी हम कोई शुभ कार्य को करें, नहीं भी मेरा मन ठीक हो, नहीं भी हो वैसा, लेकिन फिर भी हम अपने विचारों को एकाग्र करके उनको ये कार्य दें कि आज से आपको हर एक के लिए, हर कार्य के लिए आपको शुभ और श्रेष्ठ
सोचना है। फिर बदले में आपको, जब हम किसी के लिए शुभ और श्रेष्ठ सोचते हैं तो उस आत्मा की हमें दुआएं मिलती हैं, और जब दुआएं मिलती हैं वो दुआएं हमारे लिए लाभ, प्राप्ति, संतोष, सुखदायी होती हैं। इसीलिए लिखा जाता है शुभ लाभ। अच्छा, ओम शांति।